नीति वचन 21:20 में, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। इट इज रिटन, ए वाइज मैन सेव्स और स्टोर्स चॉइस फूड एंड ऑलिव ऑयल, बट फूल गल्प्स देयर डाउन। राशन घर में रहता है या खत्म हो जाता है? लिखा है देखो, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। ये सब्जी में इतना तेल चाहिए, 20 ग्राम ही डालो, 20 ग्राम बदले में 100 ग्राम तेल डालो ना। चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका जरूरी है। कभी कभी ओवर एक्सपेंस करते थे ज्यादा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, चर्च में जब बनाते हो इतना ही बनाओ, ज्यादा बना के फेंकने से फायदा नहीं है। प्रभु ने 5 मछली 2 रोटी को कितने लोगों को दिया? बाद में कितने बचे टोकरिया? 12 निकाल के ना, सब सेट करके एक जगह रखने के लिए बोला, निकाल के रखो ताकि किसी को इस्तेमाल हो जाए, कोई खाना फेंकना मत। आ रहा है समझ में? तो यहाँ के घर में तेल, उत्तम धन और तेल, इंग्लिश में लिखा है फूड एंड ऑलिव ऑयल, खाना पैसा रहता है बुद्धिमान के घर में, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालते हैं। पैसा आज आया, कितने लोगों को तनख्वाह आज आता है, 1 हफ्ते में पैसे चले जाता है? हाथ उठाइए, प्रार्थना करेंगे। पैसा आया 1 हफ्ते में चले जाता है, राइट? प्रॉब्लम है ना? शैतान पे कसूर मत डालो, शैतान की प्रॉब्लम नहीं, हमारी दिमाग से, हम अपने गलत डिसीजन से होता है। तो आगे से बोलो, प्रभु ये पैसे को ब्लेस कर। सैलरी आते ही ना पहले दशमास एक साइड पे रख के, ये रखे, दोनों रखे, प्रभु आशीष दे, प्रभु बरकत दे, प्रभु, इस तरह प्रार्थना करके आप करो। पैसा लास्ट महीने में, कम से महीने के आखिरी दिन तक रहेगा, पैसा चलेगा। आप किसी से कर्ज करने की जरूरत नहीं, किसी को मांगने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, लास्ट दिन तक पैसा बचेगा। लेकिन वो पैसे को हर एक रुपया सोचना है, क्या इसको जरूरत है, क्या लेना है, क्या जरूरी है, सोच समझ कर लेना। तो पैसे को ज्यादा ओवर स्पेंड मत करो, जितना चाहिए उतना ही। मैं आपके गले पे नहीं बैठा ना, प्रभु आपके गले पे बैठा, आपने क्यों मुझे नहीं खिलाया नहीं पिलाया बोल के। पहला, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? यू नीड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपके पास है तो खिलाओ, दो, करो, कोई बात नहीं। जब नहीं है ना, अनुशासन चाहिए, आर्थिक अनुशासन बहुत जरूरी है। मैं पेट्रोल के लिए पैसा अलग करता हूं, पेट्रोल का पैसा नहीं छूता पेट के लिए। आ रहा है समझ में? मैंने आपसे बहुत बार बोला होगा, पेट्रोल का पैसा अलग, बाइक का दशमास अलग, रेंट अलग, बिजली का बिल अलग, सब हो गया। जितना बचा है उसी में राशन लो, उसी में सब्जियां लो, बस। हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेपरेट योर मनी फॉर पेट्रोल, टाइथ, रेंट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, योर ट्रांसपोर्ट बिल। What is remaining? With that remaining, use for your grocery, for your needs. That's all. जो है उसी से चलाओ। कई लोग कहते हैं पैसा नहीं होता तो इसीलिए मैं इनको इनके पास ले लेता हूँ। वो क्या होगा, फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये फॉलो करके देखो, 3 महीने में आपको थोड़ा बदलाव पता चलेगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। पहले आप किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो कमाते हैं उससे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। हाथ उठाइए। 10,000 कमाते हैं तो 12,000 खर्चा होता है। तो उससे इलाज एक ही है कि हमें कुछ चीज़ों को काटना है। क्या करना है? कुछ चीज़ों को काटना है। ऐसा मत बोलो प्रभु के भवन आने के लिए मुझे ऑटो का खर्चा होता है तो ये मैंने काट दिया, ये नहीं। प्रभु का भवन आना ही है, उसको मत काटो। काटने की चीज़ें क्या है पता है? खाने की चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में जो छोटे छोटे है काटना है। स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। You have to cut some unnecessary expenses. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। मैं आज आपको प्रेयर करता हूं कि परमेश्वर आपका तनख्वाह, आपका पैसा जो कमाते हैं वो पूरा महीना आपके घर में रहे। आपके पर्स में या आपके डिब्बे में लास्ट 1 रुपया तो भी बचना आशीष है। अगर पहले ही खत्म हो जाता है तो प्रॉब्लम है। तो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर बचा के रखे। हालेलुया। एक और सलाह दे रहा हूं, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, कुछ खरीदना है, कम से कम आपके पास कुछ पैसा रहना है। पूरा लोन पे मत जाओ, डूब जाओगे। पूरा लोन पे मत जाओ, कम से कम 30% आपके हाथ में रहना है पैसा। तभी लो। कुछ भी लेने से पहले आप डीलर के पास जाओगे ना, 10 लाख बोलेगा, बोले सर इससे अच्छा करे सर, 25 लाख ये ले लो सर, वो ले लो सर, वो ये उड़ाया हवा में। लेकिन आपका
कमाई कितना है, आपका किस्त कितना है, किस्त जाने के बाद कितना बचेगा, हाँ वो पैसे से क्या हमारा घर चलेगा, रोटी चलेगा, पेट्रोल चलेगा, सब सोचना जरूरी है। डीलरों की बातें, प्रॉपर्टी इनकी बातें सुनकर हम लोन कर देते हो साइन करके, बैंक वाला डाल देगा, आप नए घर में बैठोगे, बाद में किस्त चुकाने के बाद 2-3 महीने के बाद ना बोलोगे पैसा चुका नहीं पा रहा हूँ, क्या करें, फिर घर बेच दूंगा, बेच के फिर पैसा बैंक वाला और किसी को बेच देगा, फिर किराए में जाओगे। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बातें बताया, मैंने सुना, जो सुना मैं बोल रहा हूँ। तब मैं बोलता हूँ क्यों आपने बिना पूछे प्रभु से परमेश्वर की इच्छा मांगे क्यों लिया है? अगर परमेश्वर बोला है तो लो, परमेश्वर नहीं बोला है तो वेट करो। कई लोग यही प्रॉब्लम है, अपना छोटे छोटे घर का चीज़ों को भी नहीं ले पा रहे। क्यों पता है? क्योंकि बिना सोचे समझे जल्दी में खर्चा करने से ये नुकसान आता है। मैं हर दिन हर महीना यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास है तो प्रभु का काम भवन बनाऊंगा, नहीं है तो चुपचाप रह के उपवास रह के प्रेयर करूंगा, लोन तो मैं नहीं करूंगा। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी की बढ़ाई की, किसी के ना तारीफ के लिए हमें नहीं करना है, हमें परमेश्वर की तारीफ के लिए करना है। हालेलुया। एक और बात है, नीति वचन अध्याय 3, ये बात भी लिख लो, 5-6 प्रोवर्ब्स 3-5-6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम कई बार फाइनेंस में अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने समझ का सहारा ना लेना। हम कई बार लोगों की सलाह मांगते हैं, अपनी समझ से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर आपको प्रभु की इच्छा मांगना मालूम नहीं है तो परमेश्वर के दास से पूछो, परमेश्वर के दास आपको देते हैं सही सलाह। पूछ कर मैं नहीं कर सकता, एक मुश्किल है पास्टर जी, मैं अपनी मर्जी कर लूंगा, फिर पीछे मत जाओ। डोंट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ अपनी बुद्धि करने अपनी आइडिया पे मत चलना, परमेश्वर की आइडिया पे चलना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, बोलो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सबमिट, अधीन होना, तब वहां तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये सीक्रेट है। आर्थिक स्थिति में जब हमें कुछ पता नहीं चलता क्या करें, तो प्रभु तू बोल मैं क्या करूं, प्रभु तू बोल मैं क्या करूं। प्रभु जो बोलता है ना मैं वही करता हूं। कल क्या होगा परसों क्या होगा मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, कल के दिन आप खुद वो चिंता करेगा, आप क्यों डरते हो। प्रभु पर मैं छोड़ देता हूँ, प्रभु जो बोलता है। प्रभु बोलता है यहाँ से घर खाली कर, हाँ निकला, वहां क्या होगा, वहां कितना किराया है, वहां का खर्चा कितना है, ये सब नहीं सोचता मुझे, प्रभु बोला मैं जाऊंगा बस। हालेलुया। हम दोनों से बात करता है प्रभु, मुझे बोल, जो बोलता है उनको भी वही बोलता है, मुझे एक उनको एक नहीं बोलता, दोनों को एक ही बात आता है। अगर आप दोनों को घर में दो है, पति पत्नी या माँ बेटी, इनको एक आ रहा है एक उधर आ रहा है तो कई प्रॉब्लम है, गड़बड़ है। दोनों को एक ही बात आएगा। बाइबल में लिखा है ना, दो लोग 3 लोगों के बीच में मैं रहूंगा, 2-3 लोगों के गवाही पर एक बात पक्की होगी। गॉड गिव सेम आंसर टू मी एंड माई वाइफ, ही डज नॉट गिव वन आंसर टू मी अदर आंसर टू हर। उनको यस कहेगा, मुझे नो नहीं कहेगा, दोनों को यस ही कहेगा। हम दोनों क्या करते हैं, कुछ काम करना है कुछ लेना है तो डिसीजन फैसला प्रेयर करके प्रभु को पूछते हैं, मुझे क्या वादा आया, तुम्हें क्या वादा आया। वो कहते हैं मुझे ये दर्शन आया, प्रभु ने बताया, ये वचन है। मैं बोलता हूँ मुझे ये प्रभु ने ये बताया, ये वचन है। दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों एक इक्वल होता है, सेम। शायद रेफरेंस अलग हो सकता है, शायद उनका दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन एक ही बात होता है उस पर। तब हम बोलते हैं हाँ ये प्रभु बोल रहा है, चलो करेंगे, कर देते हैं। अभी भी मैंने या मेरी वाइफ ने घर में जितना भी प्रॉब्लम हो, कभी भी मालिक से हमने बहाने नहीं बोला कि ये महीना पैसा टाइट है, हम नहीं कभी नहीं बोला, क्योंकि वो पैसा हम नहीं छूते, चाहे प्रभु का हो चाहे रेंट का हो, जिसका उसका अलग। चाहे हम अपनी एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, लेकिन उनका हम टाइम पे दे देते हैं। ये एक मसीह को डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए फाइनेंस में। हालेलुया। उसके लिए वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वहां तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। मैं प्रभु को स्मरण करके अपने फाइनेंस को प्रभु के हाथ में देती हूँ, सारे काम करती हूँ, प्रभु मेरा फाइनेंस का मार्ग सीधा करेगा, मेरा आर्थिक स्थिति सीधा करेगा। यही बात बोल बोल कर प्रेयर करो और हर बात में प्रभु की बात मानो। एक और वचन
ये पढ़ के हम प्रेयर करेंगे। नीति वचन 10 वचन 22 में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वहां उसके साथ दुख नहीं मिलता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। आमीन। देखो, पैसा जब आपके हाथ में आता है उसके साथ दुख नहीं रहेगा। जब उसके साथ दुख आ रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब परमेश्वर आशीष देता है वो फ्लो होता है, फ्लो। नदी देखा है, पानी, नदी, झरना फ्लो होते रहता है, वहां कोई रुकावट नहीं है, दर्द नहीं है। जब रुकावट हो रहा है, पैसे में थोड़ा स्ट्रेस मिल रहा है, दैट इज समथिंग रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है, उसे सुधारना है। मतलब आप जल्दबाजी में ज्यादा खर्चा कर रहे हो, जो आपको प्रभु ने नहीं बोला है खर्चा करने के लिए, आपको प्रभु वेट करने के लिए बोला है, तो वेट करना है। आपको बात बताता हूँ, सिंपल से बात। आपके पास पंखा खरीदने का पैसा है, पंखा खरीदने के लिए गए, लेकिन बोला पंखा से कोई फायदा नहीं, एसी लो। क्या होगा? वही हो रहा है आपसे। चलो कूलर ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जा सकते हो कूलर तक, लेकिन डायरेक्ट एसी पे बाज गए 1500 पैन लेने, खरीदे 45,000 का एसी। क्या हुआ? किस्त में ले लिए, फिर उसका बिजली का बिल आएगा एसी का, फिर सर पे भारी पड़ जाता है। के साथ दुख मिलता है। जब मिस्र देश में अकाल हुआ तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम है यूसुफ। गॉड चूज जोसेफ। गॉड गेव ए विजन ड्रीम टू द किंग। परमेश्वर ने राजा को दर्शन दिया, तो उस दर्शन का जवाब यूसुफ ने कहा, अगले 7 साल समृद्धि होगा, फिर 7 साल अकाल होगा। यूसुफ ने बोला, देखो 7 साल आपके पास समृद्धि है, इसीलिए ऐशी मत करो, ये पूरा निकाल के ना, ये चावल, ये गेहूं निकाल कर ना गोडाउन में रखो, स्टोर हाउस में, तब अकाल के समय हम इस्तेमाल करेंगे। आमीन। जोसेफ टोल्ड, see there is 7 years we have plenty of crop and blessings, let's save this crop and fruit so that we can use during the famine. जब पैसा है, इस महीना आपके पास 2,000 बचा है, ऑटोमेटिकली ना आपके दिल में है ना, आपका मन बोलता है पनीर मटर खाया, बिरयानी खाया, मक्की का रोटी खाया, साग खाया, हाँ कपड़े लेंगे, पैसा 2,000 है ना। लेकिन वो 2,000 निकाल कर एक डिब्बे में डालकर नहीं, मेरा इमरजेंसी में मैं चलाऊंगी बोल के आप 2,000 सेव करोगे ना, तब आपको कंट्रोल है पैसे पे। अगर नहीं उड़ा दिए, जब नेक्स्ट मंथ जरूरत पड़े तो फिर खर्च करना पड़ेगा, किसी को पूछना पड़ेगा। तो सेविंग करो, सेविंग बहुत जरूरी है। आगे से लेकर हर महीना कम से कम 500 1000 रुपये एक डिब्बा में रख के सेव करो, वो जब जरूरत पड़े ना उस समय इस्तेमाल कर सकते हो। हम कई बार इस तरह पेट्रोल के लिए, बच्चों के स्कूल भेज रहे, थोड़ा रखते हैं ना, वो निकाल के सारा इकट्ठा करके कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ों को फुलफिल करते हैं। सब्जियों के लिए, दूध के लिए कभी जरूरत पड़ता है ना, तो वो सेविंग ना निकाल के चलाते हैं। हालेलुया। पहले मैं सारे कपड़े देख लेता हूँ जो कुछ नहीं है घर में, 1 रुपया भी ना, पहले कपड़े देख लेता हूँ, सब देखता हूँ। अब एक दिन मुझे 320 रुपये मिला, हालेलुया, आई गॉट 320 रुपीज, यस बोल के मैं सब्जी और दूध लाया। तो इस तरह परमेश्वर देता है। एक परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, पैसे सच में नहीं थे, और एक काम करना है, सहायता कर प्रेयर कर रहे थे। उन्होंने दान पेटी खोला, उन्होंने सोचा 500 रहेगा या 2,000 रहेगा या 100 रुपये रहेगा, तो उसमें देखा तो 5 लाख रुपए। तब उन्होंने सबको फ़ोन किया, किसने डाला? बोले हमने कोई नहीं डाला, मिराकल मनी परमेश्वर ने दिया। वो पैसे से उन्होंने उनका चर्च का काम किया। प्रभु को पता है कब क्या करना है। परमेश्वर आपकी स्थिति जानता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, मैं सेविंग करूंगा, पैसा इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचूंगा, हर एक काम फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले परमेश्वर को या परमेश्वर के दासों को पूछूंगा, जो मेरे पास है उसी से मैं खुश रहूंगा, हर एक जरूरी के लिए परमेश्वर से पूछूंगा। आमीन।